दिल्ली दंगा के कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का साफ कहना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ गंभीर मामला बनता है। ऐसे में इस फेज पर उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री से ये संकेत मिलता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका सिर्फ सीमित नहीं थी, बल्कि वो कथित साजिश की वैचारिक और रणनीतिक ताकत थे। कोर्ट ने बैठकों की टाइमलाइन, कथित चक्का जाम रणनीति, समन्वय समितियों की भूमिका और आपसी तालमेल से जुड़े पहलुओं का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज हो जाने के बाद या 1 साल के भीतर उमर खालिद और शर्जील इमाम फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले के बाद जहां एक और कानूनी और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई, तो वहीं दूसरी ओर उमर खालिद की निजी जिंदगी भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर उनकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर बनू ज्योत्सना लाहिरी को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। कौन है बनू ज्योत्सना लाहिरी? एक जानी मानी सामाजिक शोधकर्ता और लेखिका हैं। लंबे समय से सामाजिक न्याय, समानता, नागरिक अधिकारों और हाशिए पर मौजूद समुदायों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही हैं। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में सीनियर रिसर्चर के तौर पर कार्यरत हैं। सामाजिक असमानता और मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर शोध करती हैं। कई विश्वविद्यालयों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी पढ़ा चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से पीएचडी की है। द हिंदू, द टेलीग्राफ जैसे प्रतिष्ठित अखबारों और कई शैक्षणिक प्लेटफॉर्म्स के लिए लेख और रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद बनू ज्योत्सना लाहिरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसने काफी ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि अदालत की कार्यवाही के बाद वो उमर खालिद से मिली और जल्द ही उनसे मिलने तिहाड़ जेल जाएंगी। अपने पोस्ट में उन्होंने उमर खालिद की भावनाओं को भी साझा किया। बनू ज्योत्सना ने उमर के हवाले से लिखा कि वो उन सह आरोपियों के लिए खुश हैं जिन्हें जमानत मिल गई है और उन्हें इसके लिए राहत महसूस हो रही है। साथ ही जब बनू ने कहा कि वो अगले दिन मिलने आएंगी, तो उमर खालिद ने जवाब दिया, अच्छा आ जाना, अब यही जिंदगी है। ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर उमर खालिद के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लेकिन उमर खालिद और बनू ज्योत्सना का रिश्ता क्या है? उमर खालिद और बनू ज्योत्सना लाहिरी की प्रेम कहानी पहले भी चर्चा में रह चुकी है। दोनों की कहानी इंडिया लव प्रोजेक्ट के जरिए सार्वजनिक हुई थी। दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन उनका रिश्ता खुलकर सामने आ रहा है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2008 में हुई थी। उस वक्त उमर खालिद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए कर रहे थे। बनू ज्योत्सना जेएनयू में एमफिल की छात्रा थी। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और यह रिश्ता प्यार में बदल गया। उमर खालिद के जेल में होने के बावजूद दोनों का रिश्ता बना हुआ है। बनू ज्योत्सना ने पहले बताया था कि वो हफ्ते में एक बार तिहाड़ जेल में उनसे मिलने जाती हैं, जहां कांच की दीवार के उस पार इंटरकॉम के जरिए बातचीत होती है। दोनों जानबूझकर बातचीत में उदासी से बचते हैं और हल्की फुल्की बातें करते हैं। उमर खालिद का केस केवल एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। उनके समर्थक उन्हें राजनीतिक कैदी बताते हैं, जबकि सरकार और जांच एजेंसियां उन्हें 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश का अहम चेहरा मानती है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद ये साफ है कि उमर खालिद की कानूनी लड़ाई अभी लंबी है। फिलहाल उनकी कहानी जेल की सलाखों के भीतर ही आगे बढ़ रही है, जबकि बाहर उनके मामले को लेकर बहस और चर्चाएं लगातार जारी हैं।